नमस्कार एवं उत्तराखंड देख रहे हैं आप सभी और आपके साथ हूं मैं जयति मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन से छात्रों की वापसी जारी, लेकिन जंग के बीच अभी फंसे हुए उत्तराखंड के 70 छात्र, जिसमें देहरादून जिले के सबसे अधिक। मुख्य सचिव का निर्देश, परिजनों से सीधे संपर्क में रहे अधिकारी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के यूपी के दौरे का दूसरा दिन। काशी के बाबा विश्वनाथ मंदिर और बाबा काल भैरव में की पूजा अर्चना, तो कल प्रधानमंत्री के रोड शो में शामिल होकर जेपी नड्डा से की मुलाकात। उत्तराखंड में मतगणना की तैयारी को लेकर भाजपा की 7 मार्च को अहम बैठक को चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी करेंगे संबोधित। प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री के अलावा सभी सांसद, प्रदेश पदाधिकारी होंगे शामिल। उत्तराखंड में मतगणना से पहले कांग्रेस ने पोस्टल बैलेट मतदान को लेकर नया मामला किया उजागर। कहा, पोस्टल बैलेट सूची में रिटायर्ड और दिवंगत के नाम। मुख्य निर्वाचन अधिकारी को लिखा पत्र। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण से राहत। 24 घंटे के दौरान 48 लोग मिले संक्रमित, तो एक भी मरीज की नहीं हुई मौत। 279 संक्रमित हुए रिकवर और 533 मरीजों का इलाज जारी। चलिए अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के करीब 196 छात्र अभी भी यूक्रेन और उसके सीमावर्ती इलाकों में फंसे हुए हैं। उन्हें वहां से निकालने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों की कोशिशें जारी है। तो वहीं रूस यूक्रेन युद्ध के बीच यूक्रेन में ही उत्तराखंड के करीब 70 छात्रों के फंसे होने की सूचना है। राज्य सरकार के एक्शन में आने के बाद राज्य के छात्रों की लोकेशन का तेजी से पता लगाया जा रहा है। शासन के निर्देश पर अधिकारियों, छात्रों व उन परिजनों के लिए बने व्हाट्सएप ग्रुप की सूचनाओं से छात्रों की जो लोकेशन मिल रही है वहां उनसे संपर्क कर वापस लाने की कोशिशें हो रही है। यूक्रेन में उत्तराखंड राज्य के कुल फंसे हुए छात्रों में से सबसे अधिक देहरादून जिले के 86 छात्रों की सूचना प्राप्त हो चुकी है, जिसमें 46 छात्रों को सकुशल वापस लाया जा चुका है। अब भी 7 छात्र यूक्रेन में फंसे हैं, जबकि 23 छात्रों की लोकेशन पड़ोसी देशों में होने की सूचना मिली है। यूक्रेन रूस में युद्ध के बीच भारतीय छात्रों की वतन वापसी का सिलसिला जारी है और इसी कड़ी में मंगलौर क्षेत्र से भी करीब 5 छात्र यूक्रेन शिक्षा के लिए गए थे, जिसमें से 2 छात्र अपने घर लौटे हैं। इस दौरान यूक्रेन से अपने घर पहुंचे मोहम्मद राहिम के परिजनों में खुशी और उत्साह देखने को मिला। इस दौरान घर वापस लौटे राहिम ने बताया कि वहां के हालात बहुत खराब है, ऐसा वक्त शायद वापस कभी नहीं लौट पाएंगे, उन्हें ऐसा लगा। परिजनों ने भी बेटे के सुरक्षित घर पहुंचने पर भारत सरकार का आभार प्रकट किया। हम बॉर्डर क्रॉस जब कर गए तो वहाँ पे एम्बेसी की एम्बेसी की बसेस थी जो हमें शेल्टर होम में ले जाती थी। तो हम शेल्टर होम पहुँचे। शेल्टर होम में तो सही था सब कुछ, वहाँ पे तो सारी व्यवस्था थी खाने पीने की। तो हम वहाँ पे 2 दिन रुके और फिर वहाँ से हमारा ये हुआ कि एयरपोर्ट पे जाएंगे। फिर हम एयरपोर्ट पे गए, वहाँ पे बहुत भीड़ थी कि जिसका नाम आएगा उसकी फ़्लाइट्स होंगी। फिर वहाँ पे हमें 10 घंटे रुकना पड़ा एयरपोर्ट पे। 10 घंटे के बाद फिर हमारी वहाँ पे फ़्लाइट हो गई। फिर हम उस दिन से इंडिया आ गए। और ये सब जो शेल्टर वेल्टर था, ये सब रोमानियन गवर्नमेंट के जो NGOs हैं वो सब हमें प्रोवाइड करा रहा था। लेके यहाँ तक आए, अपने से गंतव्य तक पहुँचाया। इसके लिए मैं मीडिया का भी धन्यवाद करता हूँ। आपके चैनल के माध्यम से, आपके ही चैनल के द्वारा ये बार बार प्रसारित किया गया ताकि इंडियन गवर्नमेंट जागे, और ये सब आपके ही चैनल के माध्यम से हो पाया संभव। इसके लिए मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ और सभी भारत सरकार का भी। उत्तराखंड का एक और छात्र यूक्रेन से सकुशल अपने घर लौटा है। इस दौरान बेटे को अपने बीच देखकर परिजनों में खुशी और उत्साह है। दरअसल कालागढ़ के मोहल्ला नायक सराय निवासी मोहम्मद अबूजर यूक्रेन में मेडिकल कॉलेज में MBBS की पढ़ाई कर रहा था। इस दौरान अबूजर ने बताया कि युद्ध की आशंका के चलते करीब 1 महीने पहले ऑनलाइन क्लास शुरू भी हो गई थी और इसी दौरान
युद्ध शुरू होने के बाद 25 फरवरी को अन्य छात्रों सहित उसे वहां से बस में रोमानिया बॉर्डर के लिए प्रस्थान किया, लेकिन बॉर्डर पार करने के लिए करीब 15 किलोमीटर पैदल चलने सहित इस दौरान अनेक समस्याओं से जूझना पड़ा। बॉर्डर पार करने के बाद रोमानिया की राजधानी बुकारेस्ट स्थित एयरपोर्ट पहुंचकर हवाई जहाज में सवार होकर दिल्ली तथा वहां से अपने घर पहुंचा। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूपी दौरे के दूसरे दिन काशी के बाबा विश्वनाथ मंदिर और बाबा काल भैरव में पूजा अर्चना की और बाबा विश्वनाथ ने समस्त विश्व कल्याण के लिए उनसे कामना भी की। इससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के प्रचार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की मतगणना में पार्टी कार्यकर्ताओं की भूमिका तय करने के लिए बीजेपी ने 7 मार्च को महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है और इस बैठक को पार्टी के प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी संबोधित करेंगे। बैठक में विधानसभा वार मतगणना की तैयारियों की रणनीति बनेगी। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री के अलावा सभी सांसद, प्रदेश पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष, विधानसभा प्रत्याशी व सभी विधानसभा प्रभारी शामिल होंगे। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत काशीकुर्प के दौरे पर रहे, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आगामी 10 मार्च को प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनने जा रही है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की जनता ये भली भांति जानती है कि सरकार एक तरह से अच्छी होती है तो वही ठीक से विकास वो कर सकती है। राज्य के विकास को स्थिरता प्रदान करने के लिए राज्य की जनता ने इस बार अपने मत का प्रयोग किया और उत्तराखंड में युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में एक बार फिर से भाजपा की सरकार उत्तराखंड में बन रही है। भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर उत्तराखंड में सरकार बना रही है और वो भी प्रचंड बहुमत के साथ। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कई लोग, और आज मैं एक मीडिया में पढ़ रहा था कि साहब हम गवर्नमेंट बनने की संभावना है, निर्दलीय जीत कर बड़ी संख्या में आने वाले हैं। तो उत्तराखंड के लोगों ने हमेशा नेशनल पार्टी को ही अपना पक्ष दिया है, अपना मतदान किया है और उत्तराखंड की जनता ये जानती है कि सरकारें एक दल की ही अच्छी होती हैं, वही ठीक से विकास कर सकती हैं और राज्य को स्थिरता प्रदान करने के लिए इस बार उत्तराखंड की जनता ने मतदान किया है। उत्तराखंड कांग्रेस ने राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखकर सेना में सेवारत सैनिकों और सर्विस मतदाताओं को जारी मतपत्रों के गलत इस्तेमाल पर फर्जी मतदान करने का आरोप लगाया। उन्होंने ऐसे मतों को निरस्त करवाए जाने की मांग की है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी को लिखे हुए पत्र में कांग्रेस ने कहा कि विभिन्न जिला निर्वाचन अधिकारियों की ओर से सर्विस मतदाताओं के पोस्टल बैलेट की सूची में ऐसे नाम भी हैं जो या तो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, लंबे समय से अवकाश पर हैं, या जो दिवंगत हो चुके हैं। ऐसे में मामले पर कार्रवाई की जाए। देहरादून जिला निर्वाचन जिलाधिकारी डॉक्टर आर राजेश कुमार ने रायपुर में मतगणना को लेकर निरीक्षण किया और मतगणना तैयारियों का जायजा भी उन्होंने लिया। इसी के साथ संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने इस दौरान मतगणना स्थल पर विद्युत व्यवस्था, सीसीटीवी, इंटरनेट कनेक्टिविटी और समुचित व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए ताकि मतगणना का कार्य में किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो। इस दौरान जिलाधिकारी ने पोस्टल बैलेट व ETBBS टेबल का निरीक्षण भी किया। डोईवाला के BSF इंस्टीट्यूट ऑफ एडवेंचर एंड एडवांस ट्रेनिंग सेंटर में 232 प्रशिक्षु सब इंस्पेक्टर्स ने साहसिक और जोखिम भरा प्रशिक्षण लिया, जिसमें 116 प्रशिक्षु BSF अधिकारी भी उपस्थित रहे। तो वहीं रेस्क्यू से संबंधित जानकारियां देकर अधिकारियों को आपदा में अपनी सुरक्षा के साथ दूसरों की मदद करने के गुर भी सिखाए।
प्रशिक्षण को लेकर अधिकारियों में बेहद उत्साह का माहौल देखा गया। प्रशिक्षण लेने वालों में 9 महिलाएं भी थी जो इस प्रशिक्षण से बेहद उत्साहित थी। यहाँ पे जो हम सोच के आए थे उससे बहुत कुछ ज़्यादा सीखने को मिला। हमने तो सोचा था सिर्फ एडवेंचर्स करेंगे, पर हमें यहाँ पे छोटी छोटी टेक्निकल चीज़ें और बेसिक सर्वाइवल टेक्निक सीखने को मिली, जो कि बहुत इजीली कहीं हमें सीखने को नहीं मिलती। सिर्फ एक सिविलियन का एन्जॉयमेंट होता है एडवेंचर, पर हमारे लिए एन्जॉयमेंट से ज़्यादा था, क्योंकि हम ये अपने जीने के लिए और किसी और की जान बचाने के लिए काम में लगाएंगे। और हमने ये 7 दिन बहुत ही एंजॉय करके गुजारे हैं। एक टीम वर्क सीखा हमने, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर अपनी हिम्मत, हमें पता भी नहीं था कि हम इतना कुछ कर सकते हैं, तो शायद हमने अपनी हिम्मत से ज़्यादा बढ़कर काम किया है। बहुत काम आने वाले आप लोग ये ज़्यादा। क्या नाम है, कहाँ से? आइस्मिता हूँ और मैं उड़ीसा से हूँ। काफ़ी बेहतर जो हमारे ट्रेनीज हैं, इन्होंने 30 वीक से ज़्यादा की अपनी बेसिक प्रशिक्षण विधा कंप्लीट कर ली है। इस दौरान आपने देखा यहाँ आने के बाद, जैसे आपको अभी कमांडेंट बियाट ने बताया है, तमाम विभिन्न प्रकार की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया। जैसे कि बीएसएफ को चल के कई जगहों पे आपदा प्रबंधन में भी रिस्पांस करना पड़ता है। बाय द टाइम हो सकता है स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स या नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स ना आ पाएँ, उस चक्कर में इनको ये एक्सपोजर दिया जाएगा। आने वाले समय उनको काफ़ी काम आएगा। हाई एल्टीट्यूड में किस प्रकार से सर्वाइव करना है, कैसे ट्रैक करना है, कैसे रेस्क्यू करना है, तो काफ़ी इनके लिए बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस रहा। साथ में उन सबसे ज़्यादा इनका ये बेहतर रहा है कि अपने आप के ऊपर इनका यकीन बढ़ा है। कॉन्फिडेंस लेवल, इतने डिफिकल्ट चीज़ें अगर ये कर सकते हैं तो दैट मीन कि हम कर सकते हैं। वो करना आगे आने वाले बच्चे हो, इनके 20 वीक के प्रशिक्षण, 25 वीक के प्रशिक्षण में काफ़ी बेहतर काम आएगा। और काफ़ी एक बहुत बढ़िया है इनके लिए एक छोटा सा एक दौर रहा जो इनके प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ही बढ़िया काम करेगा। बीएसएफ एकेडमी टिकनपुर में अभी ट्रेनिंग कर रहे 116 प्रशिक्षणार्थियों का 2 ग्रुप, जो 21 फरवरी से आज 5 मार्च के बीच में 116 के ग्रुप में आए थे, 2 वीक के प्रशिक्षण के लिए, एडवेंचर ट्रेनिंग के लिए। और इन्होंने अपनी 1 वीक की प्रशिक्षण आज पूरा कर लिया है। इस प्रशिक्षण के दौरान हमने इनको, सबसे महत्वपूर्ण है कि हाई एल्टीट्यूड में आपको सर्वाइवल और रेस्क्यू कैसा करना है, उसके टेक्निक्स और उसके तरीके बताए हैं। साथ साथ फ्लड वाटर रेस्क्यू, उसके भी हमने तकनीक्स और तरीके बताए हैं जो इनको अपने प्रोफेशनल कैरियर में भी काम आएगा। इसके साथ साथ थोड़ा सा हमने इनको आपदा प्रबंधन के बारे में भी जानकारी दी है। साथ ही साथ आप सबको पता है कि आज यूएवी जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है हथियार के तौर पे भी यूज़ होता है। यूएवी के बारे में इनको जानकारी दी कि इससे कैसे इंटेलिजेंस हम लें, कैसे इसका यूज़ करें और कैसे जो है हमारे पास इंटेलिजेंस इसको कलेक्ट करें। तो ये टोटल मिला के एक मॉड्यूल बनाया गया था जिसमें इनकी जो प्रॉपर तरीके से एक जो है एडवेंचर ट्रेनिंग दी गई। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार कम हो रही है। बीते 24 घंटे के भीतर 48 नए संक्रमित पाए गए, जबकि किसी की भी कोरोना से मौत नहीं हुई। तो वहीं 279 संक्रमित उससे रिकवर हुए। साथ ही 533 सक्रिय मरीजों का इलाज जारी है। जानकारी के अनुसार देहरादून जिले से 23, हरिद्वार से 6, अल्मोड़ा से, बागेश्वर से, चंपावत, नैनीताल में 3-3, टिहरी, उधम सिंह नगर और उत्तरकाशी से 2-2 और साथ ही चमोली जिले से 1 संक्रमित मिला। पौड़ी, पिथौरागढ़ व रुद्रप्रयाग जिले से कोई भी नया संक्रमित नहीं मिला। गढ़वाल की सांस्कृतिक राजधानी कहे जाने वाली श्रीनगर में बैठकी होली का आयोजन शुरू हो गया है, जिसमें मौजूद लोगों ने ढोलक, हारमोनियम की धुन पर जमकर ठुमके लगाए। आपको बता दें कि गढ़वाल क्षेत्रों में बसंत पंचमी से ही फाग के गीत शुरू हो जाते हैं और फिर होली तक इस प्रकार की बैठकी होली का दौर जारी रहता है। अल्मोड़ा के हवालबाग में आजीविका मिशन के तहत महिलाएं बिच्छू घास, बुरांश के फूल से चाय और मडुए के बिस्किट सहित अन्य उत्पाद बना रही है, जिनकी डिमांड न केवल देश भर में बल्कि विदेशों में भी होने लगी है। आजीविका मिशन के तहत चल रहे इस काम से 40 महिलाओं तक को सीधे रोजगार मिल रहा है, तो वहीं सैकड़ों ग्रामीणों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिला है। इसको लेकर आजीविका परियोजना के तहत कार्य करने वाली कमला जोशी ने बताया कि हवालबाग ब्लॉक के हिलांस आउटलेट में साल 2018 से कई प्रोडक्ट्स तैयार किए जा रहे हैं। ये चाय दिल्ली समेत अन्य महानगरों को ऑर्डर पर भेजी जाती है। आजीविका परियोजना से
ये चीज़ हमको मिली हुई है। यूनिट जो हमारी बनी है एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट, उसमें हमारी हर्बल टी बनती हैं 6 प्रकार की, जैम है, जूस है और हमारे मतलब जैसे सेब का जैम बनता है, कीवी का जैम बनता है। जो हमारी गांव की जो महिलाएं हैं उन्हीं से हम प्रोडक्ट को ख़रीदते हैं, कच्चा माल ख़रीदते हैं, फिर उसकी यहाँ पर प्रोसेसिंग होती है जो जिसकी मतलब बहुत ज़्यादा हमारी डिमांड आती है, बाहर से भी आती है, मुंबई जाता है, दिल्ली जाता है और देहरादून जाता है। तो ऐसे करके हमारी 30 महिलाएं यहाँ पर काम करती हैं हमारे साथ। साइबर अपराध की रोकथाम को लेकर चंपावत पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है और कॉल सेंटर से ठगी करने वाली गिरोह के सरगना को उत्तराखंड पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि व्यक्ति अपने आप को मैनेजर बताकर क्रेडिट कार्ड का नंबर मांगकर धोखे से उसके खाते से रकम निकालकर धोखाधड़ी कर रहा था, जिस पर मामले को संज्ञान में लेते हुए पुलिस ने अभियुक्त फैज आलम को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। ये बनबसा थाने में एक बैंक मैनेजर बनके, ये बैंक अधिकारी बनके लोगों के साथ ठगी करने वाले व्यक्ति का आज गिरफ्तारी की गई है। इसकी गिरफ्तारी दिल्ली से की गई है। बेसिकली ये बैंक मैनेजर बनके लोगों को फोन करता था तो उनके क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की डिटेल लेके उनसे ऑनलाइन शॉपिंग करता था और ऑनलाइन शॉपिंग से जो सामान आता था उसको भी वो OLX पे बेच देता था। तो ये काफी टिपिकल मामला जिसमें हमारे जो साइबर सेल है उसने लगभग काफी लंबी मेहनत, काफी कड़ी मेहनत के बाद में आज दिल्ली से ये फैज आलम नामक जो मुलजिम है उसको गिरफ्तार किया है, जिससे कब्जे से कॉल सेंटर का काफी सामान जिसमें काफी फोन वगैरह है, एंड्रॉयड फोन्स है, सिम कार्ड्स है, पैन कार्ड है, इवन डेबिट कार्ड वगैरह है, वो काफी इनके कब्जे से बरामद किए हैं और फिलहाल उसको अभी जेल भेजा जा रहा है। इससे अभी और पूछताछ की जा रही है क्योंकि ये 1 साल से इस तरह के धंधे में लगा हुआ था। तो STF को भी हमने इसकी इन्फॉर्मेशन दी है ताकि इसकी और डिटेल देखी जा सके। इसने कई इस तरह की और भी काम किए हैं। क्योंकि ये काफी अच्छा खुलासा रहा है तो इसको देखते हुए मेरी तरफ से टीम को 5,000 रुपए के इनाम की भी घोषणा की। लक्सर की नेतवाला सैदाबादा पंचायत में वोटर कार्ड बनवाने के लिए परिवार रजिस्टर की फर्जी नकल पेश करने के मामले में पुलिस ने तत्कालीन पंचायत सचिव और एक अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। डीएम के आदेश पर हुई जांच के बाद वर्तमान ग्राम पंचायत विकास अधिकारी ने पुलिस में इसकी तहरीर दी, जिस पर संज्ञान लिया गया। और 2 गांव के परिवार रजिस्टर में नाम दर्ज होने की जांच की गई थी, तो उसमें जांच के दौरान उच्च अधिकारियों के आदेश से मुकदमा दर्ज किया गया है कि 2 जगह पर नाम कैसे दर्ज हो गए। इसमें अधिवक्ता भी नाम देते हैं? नहीं, इसमें वो जांच का विषय, इसमें कौन अभी इसमें दोषी है कौन नहीं है। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।